हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन तीसरा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम दो क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमसे है क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन हमसे एक समलंब के संबंध यहाँ पर यह क्वेश्चन एक समलंब चतुर्भुज से संबंधित है। इसमें हमें सिद्ध करना है, समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समलंब ए बी सी डी में ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर सी डी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी समांतर सी डी है के विकर्ण ए सी और बी डी। अब इसके दो विकर्ण होंगे ए सी और बी डी, वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमसे कहा गया है कि दो त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, जो कि हमें लास्ट में दिया हुआ है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले ए बी सी डी एक समलंब की जरूरत होगी। और हमने आपको बताया है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम पैटर्न वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा, सबसे पहले कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी डी एक समलंब है तो हम एक समलंब का निर्माण करेंगे, उसको बनाएंगे। तो इस प्रकार हमारा एक समलंब चतुर्भुज बनेगा। इस प्रकार आपको पता है कि इस प्रकार हमारा एक समलंब चतुर्भुज होता है। इसको हम छोटा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है। अब आप इस प्रकार नाम कर सकते हैं इसका। यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, ए हमारा सी हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया है। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी सी डी एक समलंब ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमने समलंब ए बी सी डी बना लिया है जिसमें ए बी समांतर सी डी है। मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। यदि हम इन्हें आगे बढ़ाते जाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यही कहते हैं समांतर। तो यहाँ पर क्या है कि जो ए बी भुजा है वो हमारी सी डी के समांतर है, तो हमने ये समांतर का साइन बना दिया। अब उसने आगे कहा कि के विकर्ण ए सी और बी डी। तो यहाँ पर हम एक विकर्ण डालेंगे दो, तो यहाँ पर एक विकर्ण हमारा इस प्रकार खींचे जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा ए सी विकर्ण होगा। इसके बाद उसने क्या कहा, बी डी विकर्ण। तो यहाँ से हम इस बी को डी से मिला देंगे, तो यहाँ पर हमने इसको भी मिला दिया। अब फ्रेंड्स, आप समझेंगे कि उसने क्या कहा, ए बी और सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी। तो यहाँ पर हमने ए सी और बी डी दो विकर्ण खींच दिए हैं, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटते हैं। तो हम देखेंगे कि ए विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो ये इस बिंदु पर काटते हैं। तो इस बिंदु को हम ओ नाम दे देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हमने क्वेश्चन की थ्योरी के अनुसार चित्र को बनाया है। सबसे पहले ए बी सी डी एक समलंब था तो हमने एक समलंब बनाया। उसके बाद ए बी समांतर सी डी है, तो हमने देखा कि ए बी समांतर सी डी है, इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने इसको ऊपर प्रतिच्छेद भी करवाया। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, अब इस समलंब चतुर्भुज में आप बता सकते हैं कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम देखेंगे तो 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों त्रिभुजों में काम करेंगे। तो उसने क्या कहा, दो त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग, कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये भुजाएं कहाँ आती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओ ए भुजा हमारी ए है और इसके बाद बटा में ओ सी है, तो ये ओ सी भुजा है, और ये ओ बी है और ओ डी है। तो ये विकर्ण में ही आती हैं सारी भुजाएं। तो उसने कहा कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग। अब समरूपता कसौटी हमारी तीन प्रकार की हम आपको बताएंगे। यदि हमें दो भुजाएं बराबर मिल जाएं और एक कोण बराबर मिल जाए दो त्रिभुजों में, तो एक कंडीशन होती है हमारी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एस कंडीशन। इसके बाद यदि हमें तीनों भुजाएं बराबर मिल जाएं या
या फिर हमें दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर मिल जाएं। तो इसी के आधार पर हम समरूपता कसौटी का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज DOC लेंगे और AOB लेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज AOB लेंगे और एक त्रिभुज COD लेंगे। जो ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, एक जो नीचे वाला त्रिभुज लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि हमें A दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें जो जो दिया था हमने उसको लिख दिया कि हमने क्या लिखा है, ABCD एक समलंब है तथा AB समांतर CD है। तो यहाँ पर हमें जो जो दिया था उसको हमने लिख दिया और हमने क्या मेंशन किया कि और विकर्ण AC व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में थ्योरी दी हुई थी वो यहाँ पर हमने बता दी। इसके बाद हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है, जो कि हमारा A है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब फ्रेंड्स हमें जो सिद्ध करना है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है OA बटा OC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OA बटा OC और बराबर में हमें क्या बताना है, OB बटा OD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OB बटा में OD। अब ये तो हमने बता दिया कि जो जो हमें क्वेश्चन में दिया था। अब हमें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आप एक चीज जानते हैं जो कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में ही बताई है, सेकंड में ही बताई है, कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। कहने का मतलब है कि इस भुजाओं का हम अनुपात बराबर करेंगे यदि हमें समरूप त्रिभुज मिल जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें जो सिद्ध करना है, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। इसके लिए हम त्रिभुज DOC व AOB दो त्रिभुज लेंगे और उन दोनों में हम समरूपता की कसौटी का प्रयोग करेंगे। या तो हम उनमें कोण बराबर देखेंगे, जो भी हमें बराबर मिलेगा उसके आधार पर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे, जिससे हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, जिससे हमें एक कंडीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज AOB में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, इस प्रकार दो समांतर लाइन है और यहाँ पर इस प्रकार हमारे पास दो विकर्ण खींचे गए हैं। अब आप हमें इतना बता दीजिएगा, इस प्रकार जैसे हमें ये भुजा D दी हुई है, ये C है हमारे पास और ये A है और ये हमारे पास B है। अब यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन 2 में भी बताया था, इसमें ही बताएंगे कि यहाँ पर हमारा क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। तो जो D कोण है वो कोण B के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा खींची गई है। तो यहाँ पर एकांतर कोण बनेंगे जो कि आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोण D कोण B के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण D बराबर कोण B। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि कोण A बराबर कोण D। तो फ्रेंड्स आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। हमने क्या बताया कि दो समांतर भुजाएं हैं, इसमें यदि एक विकर्ण तिर्यक रेखा के रूप में खींचा गया है तो यहाँ पर एकांतर कोण बनेंगे। तो कोण D कोण B के बराबर होगा। अब इसके बाद हम AC को मिला देंगे तो ये हमारा दूसरा विकर्ण खिंच जाएगा। तो इसमें भी हम देखेंगे तो जो हमारा C कोण होगा वो हमारा A के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के बीच हमने तिर्यक रेखा खींची। तो यहाँ पर जो एकांतर कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कोण A बराबर कोण C और यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमको क्या मिला कि कोण B कोण D के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण D। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दो कोण बराबर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। या हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा O बिंदु है, यहाँ पर जो O बिंदु है, तो यहाँ पर आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। क्या कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। अब शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जो आमने सामने बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कोण बनेगा, जो यहाँ पर कोण बनेगा वही यहाँ पर कोण बनेगा और वही यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि कोण O बराबर कोण O, क्योंकि यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं कि कोण O बराबर कोण O। अब आपको ये भी बताना होगा कि ये किस प्रकार बराबर हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एकांतर कोण है और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख दिया है कि शीर्षाभिमुख कोण है। अब आपको पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी समरूपता लगेगी, हमारी कौन 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 समरूपता लगेगी, ट्रिपल एस लगेगी, ट्रिपल ए लगेगी, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि यहाँ पर हमने इन तीनों कोणों को आपस में बराबर दर्शाया है। तो यहाँ पर अब हमारा ये त्रिभुज ए ओ बी सी ओ डी के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ओ ए बी समरूप त्रिभुज। अब आप इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, सी डी ओ कुछ भी नहीं लिख सकते। इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि आपने पहला कोण ओ लिया है तो यहाँ पर भी आप ओ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने ए कोण लिया है तो इसका ए कोण सी के बराबर है तो यहाँ पर हम सी लेंगे। इसके बाद इसका बी कोण डी के बराबर है तो यहाँ पर हम डी लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी। आप इस प्रकार नहीं लिख सकते कि ए ओ बी समरूप सी ओ सी डी, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जो ओ कोण है जो उसके बराबर है तो पहले उसको लिखेंगे, फिर जो कि ए कोण है जो ये सी के बराबर है तो हमने सी लिखा, फिर इसके बाद बी डी के बराबर है तो यहाँ पर बी आया, तो यहाँ पर डी आया। अब आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि हमने त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ओ सी डी दिखा दिया। सबसे पहले हम समझते हैं किस प्रकार आया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर जो हमारा कोण डी बन रहा था तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो एक तिर्यक रेखा खींची गई तो यहाँ पर हमारा कोण भी डी के बराबर था, तो यहाँ पर हमने बता दिया। इसके बाद जो कोण ए है वो हमारा कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तिर्यक एकांतर कोण बन रहे थे तो कोण ए बराबर हमने कोण सी बता दिया। यहाँ पर हमने लिख भी दिया था एकांतर कोण है। इसके बाद यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसको भी मेंशन किया। फिर यहाँ पर हमारे समरूप हो चुके हैं कि त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी। अब आपको यहाँ पर ए भी बताना पड़ेगा कि ये किस प्रकार समरूप है। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी का प्रयोग हुआ है, कोण 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 समरूपता से, क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों कोण बराबर मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बता दिया है कि त्रिभुज ओ ए बी समरूप ओ सी डी कोण 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 समरूपता से। ये सब आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें सिद्ध कर चुके हैं कि ए वाला त्रिभुज ऊपर वाला इस त्रिभुज के समरूप है। तो हम सबसे पहले इसको रफ करते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ओ ए बी समरूप है ओ सी डी। अब आपको इतना तो पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर जो समरूप त्रिभुज हैं इनकी संगत भुजाएं हमारी अनुपातिक होंगी। तो यहाँ पर हम इनकी भुजाएं लेंगे जो कि हमारी अनुपातिक होंगी। और हम आपको एक चीज बता दें कि हमें जो अनुपातिक भुजाएं लेनी है वो यहाँ सिर्फ यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो सीधा हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ ए बटा ओ सी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओ ए बटा में ओ सी, और बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी बटा ओ डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ बी बटा में ओ डी। एक किस प्रकार आया, ये इस प्रकार आया कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समानुपातिक का मतलब होता है समान अनुपात में होती हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ओ ए है वो ओ सी के अनुपात में होगा और जो ओ बी भुजा है वो ओ डी के अनुपात में होगी। और हमें यही सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, और हमने यही निकाला। यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ऊपर, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हमें सिद्ध करना था वो प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिर इसको आप यहाँ पर इस प्रकार बंद करेंगे, इस प्रकार, और यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख दिया इति सिद्धम, मतलब कि सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने दो त्रिभुज लिए, उनमें समरूपता कसौटी का प्रयोग किया। जब वो समरूप सिद्ध हो गए तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इन्हें अनुपात में बराबर कर दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या कहा गया था कि ए बी सी डी एक समलंब है, तो हमने समलंब बनाया। ए बी समांतर सी डी है तो इसको भी बताया। इसके बाद ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी दिखाया। उसने कहा दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग कीजिए, तो हमने त्रिभुज ए ओ बी और सी डी ओ में समरूपता हासिल की। तो हमें पता चला कि त्रिभुज ओ ए बी समरूप है ओ सी डी। फिर उसने कहा तो दर्शाइए कि इतना सिद्ध कीजिए, तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए हमने इसको प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। यदि फ्रेंड्स किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आई होप कि आप
आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4। तब तक के लिए धन्यवाद।